मैं जानता हूं ये संदेश सबके लिए नहीं है। ये संदेश भूखे और प्यासे लोगों के लिए है, जो अपने नूर को पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि खुदा मुझे दिन दोपहरी तक लेकर आए। ओ, जिसको बढ़ना है ना, वो आराम को तलाक देगा, डिवोर्स करेगा वो आराम से। तू मेरे लिए है ही नहीं। आई विल बी द रेस्टलेस पर्सन। मैं पाएगा, क्योंकि जीसस ने क्रॉस पे मेरे लिए वो खरीदा है। मैं पाएगा उसको। मैं आपके सामने भविष्यवाणी करता हूं, हर वो व्यक्ति जो इस तरह जीवन जिएगा वो पाएगा। वो पाएगा अपना नूर। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं अपने लिए बोलता हूं, मैं जो आज बढ़ रहा हूं, आने वाले दिनों में उससे 20 गुना अधिक बढ़ूंगा। जानते हो क्यों? सेट किया है मैंने माइंड को। और मुझे इतना भी पता है ऑब्स्टिकल्स आएंगे, शैतान अपने एजेंटों को यूज करेगा। जो लोग उसके हाथों में हैं कमजोर, वो आपके रास्तों पे आएंगे आपको हटाने के लिए। बट क्या कहा प्रभु ने यहोशू से? व्यवस्था की किताब को अपने चित्त से उतरने मत दे, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। दूसरा, पहली चीज दुआ, न केवल दुआ, अर्नेस्ट प्रेयर्स, निरंतर प्रार्थनाएं। सेकंड, सिर्फ किताब मत पढ़ो। जब आप इस किताब को लेके बैठे हो ना, बिलीव करो आप मरियम की तरह उसके पांव पे बैठे हो। उसको सुनने के लिए पढ़ो। खुदा, अगर तूने बात नहीं की, ये किताब मेरे को फरीसी बना देगी। आने वाले दिनों में मैं सिर्फ लोगों का न्याय करूंगा। तुमको नहीं पता है, मेरे को पता है। लेकिन अगर इस किताब को पढ़ते पढ़ते अगर तूने मुझसे बात की, मैं जानता हूं मैं ज्ञानी नहीं, मैं तेरा प्रेमी बन जाऊंगा। टॉक टू मी ओ लॉर्ड, टॉक टू मी, स्पीक टू मी ओ लॉर्ड। सुनना सीखो, क्या बोलना चाहता है। हर वचन के पीछे पवित्र आत्मा को सुनो। विगिल्सवर्थ ने कहा, बेदारी तब आएगी जब पवित्र आत्मा और वचन एक साथ काम करेंगे। देखा आपने प्रेरित उत्पत्ति में, खुदा ने कहा ज्योति हो, और आत्मा वहां था और क्रिएशन हो गई। सिर्फ शब्द आपको मारेगा, आत्मा तुम्हें जिलाएगा। विदाउट प्रेयर इसको टच मत करो। दुआ करो, प्रभु मुझसे बात कर। धन्य है वे जो दीन है। प्रभु, उसका मतलब क्या है? मैं जानता हूं खुदा तू खुद कलाम है और तू बहुत गहरा है, मुझे बता। तब परमेश्वर अपना वचन खोलेगा। पढ़ इसको इंग्लिश में, पुअर, गरीब। धन्य है वे जो अपनी आत्मा में गरीब हैं। इट मीन्स उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो फिर भी अपने आप में कुछ नहीं है, और हर दिन खुदा से मदद पाने के लिए जाते। लॉर्ड, आई एम नथिंग, आई एम पुअर। अमीर कभी मांगता है क्या? हाँ, कभी देखा है सूट बूट पहन के लोग आपसे मांगने के लिए आए? कौन मांगता है? जिसको प्रॉब्लम है, जिसको कमी है। यीशु ने कहा, इट विल बी योर एटीट्यूड, कि तू सदैव समझ तू गरीब है अपने आप में, शारीरिक तौर पे नहीं, अंदर स्पिरिचुअली। और गरीब व्यक्ति कैसे दिखता है? वो मांगता है, वो उसे मांगता है। इसलिए नीति वचन में लिखा है, धर्मी यहोवा के आंगनों में बसता है। सिर्फ इसको पढ़ो मत। मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है। ओ, मेरे को है ना पूरा भजन संहिता 23 याद है, मुझे 91 याद है, फिर भी तुम परेशान। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। 3 दिन के बाद किसी को मैसेज, 10,000 रुपए पड़े हैं क्या, मेरे को देगा? अभी कल तो कुछ और बोल रहे थे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कितने दिनों का चरवाहा था? खाली 3 दिन का। तो ब्रदर, प्रभु क्या खुद उतरेगा क्या?
किसी के द्वारा देगा ना, तो तुम क्यों उसके मन में डाल रहे हो? खुद ही खुदा मन में डालेगा ना उसके। 2023 के विश्वासी स्पिरिचुअल कम शाणे ज्यादा हैं। बोलो शाणे, बोलो बाजू वाले को शाणे। सयाने हैं, बहुत सयाने हैं, बहुत सयाने, इतने सयाने हैं। कुछ वचन तो बाइबल के उनके लिए हैं ही नहीं। समझो बाइबल ऐसे लिखी रहती, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वेरी गुड। ढूंढो तुम पाओगे, वेरी वेरी गुड। खटखटाओ तुम्हारे लिए खोलेगा, वेरी वेरी गुड। जो अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे ना होले वो मेरा चेला नहीं। ये पास्टर के लिए। आगे प्रभु ने कहा जो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वेरी गुड। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, पास्टर के लिए। चूजी पीपल, वेरी क्लेवर। जो वचन कंफर्ट दे वो मेरा, जो वचन मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी डाले वो पास्टर जी का। पास्टर भूखा मरे, पास्टर दुआएं करे, पास्टर बाइबल पढ़े, पास्टर सारा दिन घूमता रहे। हम चर्च आए, हम पे हाथ रख दो, खाली हम पे हाथ रख दो पापा जी। व्हाट अ लेजी जनरेशन। मैं ना कोई आपसे बेहतर नहीं हूं, आपकी तरह ही हूं मैं भी, बहुत स्ट्रगल करता हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको सच कहता हूं, ये मेरी गवाही है। टॉयलेट पड़ा रहता है ना इधर, अगर कैसे बदबू आएगी, मैं उधर जाएगा नहीं। मुझे ना सुस्ती से उतना ही नफरत है। बिलीव मी, मैं जब देखता हूं ना मैं ज्यादा सो रहा हूं, काम के टाइम पे सो रहा हूं, थोड़ा टाइम मिलता है सो जाता हूं, मुझे इससे नफरत है कि मैं अपने वर्किंग आवर्स में आराम करूं। आज आप में से कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा आपको होली स्पिरिट रिमाइंड करवाएगा वो सही बोलता था। आपको पता है जीसस कितना हार्ड वर्कर था। आज लकड़ी मशीन से कटती है, हमारे प्रभु के समय में लकड़ी मशीन से नहीं कटती थी, कुल्हाड़ी से कटती थी। सोचो जो स्टूल्स वो बनाता था वो पहले लकड़ी काट के आता था, वो कितना मेहनती था। आज की जनरेशन को सब शॉर्टकट चाहिए, सब शॉर्टकट। व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए, वीडियो पे प्रचार सुनना है, न घुटनों पे आना है, न उपवास करना है, न बाइबल पढ़नी है, सब ऑटोमेटिक, सब मोबाइल से चाहिए हमें आजकल। क्या जनरेशन है। घर से निकलते हैं, फोन भूल जाते हैं, घर वापस जाते हैं पाने के लिए। बाइबल पढ़ी रहे, अरे चलेगा ना, रात को उठाऊंगा ना यार। व्हाट अ जनरेशन। नो रिस्पेक्ट फॉर वर्ड ऑफ गॉड, नो रिस्पेक्ट फॉर होली स्पिरिट। उपवास रहता है, आधे दिन में तोड़ के खत्म कर देते। चलता है यार, किया ना यार, किया ना, किया ना। तुमने उपवास खुदा के लिए नहीं किया भाई, तुमने अपने लिए किया था। थर्ड लास्ट, मैं 5 मिनट में सभा को पूरा कर दूंगा। लास्ट, लिसन। परमेश्वर के लोगों को उनके अंदर सही चीजें ऑब्जर्व करना सीखो। जो लोगों में क्वालिटी है ना वो एडमायर करो। अच्छे लोगों के साथ रह के उनसे सीखो वो खुदा में कैसे बड़े हैं। इसे संगति कहा जाता है। कभी आपने सोचा है एलिया का अभिषेक एलीशा पर आया, पर एलीशा का अभिषेक कभी गहजी पे क्यों नहीं आ पाया? कुछ लोग चर्च जाएंगे ना, मयूर भाई गिटार बजा रहे हैं, कॉर्ड टूटा हुआ है, ओके। आकाश भाई ढोलक बजा रहे हैं, ये देख ढोलक फटा हुआ है, ओके। कोई ब्रदर आएगा, फोन पे बात करते करते कहां चला जाएगा, वो देख फोन पे बात करते करते चला गया। सिर्फ यही दिखता है। वर्शिप नहीं दिख रही थी, वचन नहीं दिख रहा था, कॉर्ड दिख रही थी टूटी हुई। मैं चर्च में बैठा था, एक भाई ने कहा देखो कॉर्ड टूटा हुआ है। मैंने ब्रदर लिसन, वर्शिप टूटा हुआ। कुछ लोग है ना आराधना देखते हैं खाली। आराधना देखने वाली चीज नहीं है प्यारे भाई, आराधना करने वाली चीज है। आराधना देखी नहीं जाती, देखूं मैं कैसे गा रहे हैं। आप देखो कुछ लोग अच्छी कलीसिया में रह के भी कुछ नहीं लर्न कर पाते, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन सिर्फ नेगेटिव थिंग्स का है। ये ऐसा है, ये ऐसा है। गहजी को देखो,
एलीशा के साथ रहकर भी वो कुछ नहीं सीख पाया, यीशु के साथ रहकर भी यहूदा इस्करियोती कुछ नहीं सीख पाया। पतरस को देखो, वो बेचारा गिरता था लेकिन वो सीख चुका था। अरे चलना तो बात में है, पहले ऑब्जर्व तो करो उसका सही चीज। अगर आपको एक आदमी में सिर्फ और सिर्फ गलत बातें दिखती हैं, मैं आपको सच कहता हूं, यू आर अ सिक, आप बीमार हैं, आपको इलाज का जरूरत है। सेंचुरियन कौन था आपको पता है? वो यहूदी नहीं था, सूबेदार जिसके लिए हम पढ़ते हैं। पढ़ के देखिए, यहूदियों के आराधना को वो सपोर्ट करता था। उल्टा आके लोग उसको बोलते हैं यहूदी नहीं है लेकिन सपोर्ट करता है। यीशु उसके सामने जाके कहता है, मैंने इसके जैसा फेथ इजराइल में नहीं देखा है। क्या वो ये नहीं देख रहा है वो अन्य जाति है, वो उसका क्वालिटी देख रहा है। संगति में क्यों आते हैं हम लोग? सिर्फ गलत बातों को देखने के लिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है। परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे सही चीजें दिखा ताकि मैं उनको लूं। कुछ नहीं सीख पाया गेहजी, कोरह, दातान, अबीराम। क्या बोलते हैं आगे मूसा को, तू ही अभिषिक्त है क्या? खुदा हमसे भी बात करता है। बाइबल बताती है जमीन ने निगल लिया उन्हें। यार इतने अनोइंग इजरायलियों को देखो, उनको पानी चाहिए रहता था, मूसा के पास जाते थे। कभी ये नहीं देखते थे मूसा इनको कैसे पाता है। वो कभी नहीं देखते थे कि जैसे ही हमने मूसा को कहा खाना चाहिए, पानी चाहिए, वो घुटनों पे आता था और खुदा को कहता था इन्हें दे। प्रभु के लोगों के साथ रह के भी ये परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचान पाए कि मूसा कैसे लेता है, हम क्यों नहीं ले सकते। उसका कॉर्ड टूटा हुआ है, उसका ढोलक फटा हुआ है, वो मोबाइल पे बात करते करते चला गया, वो बहन ऐसी है, वो बहन ऐसी है। आप कुछ लोग जब घर पे एंटर होते हैं ना, उनसे पूछो और आज मीटिंग कैसी थी? आई थी, बात भी नहीं की उसने मुझसे। तुम ये सीखने गए थे? आई एम सीरियस, आई एम एंग्री। हम ये सीखने आए थे। पता है मुझे परमेश्वर ने उस दिन क्या कहा? मैंने प्रभु को बोला, प्रभु अपने से इंकरेज करूंगा, लोगों को सिर्फ इंकरेज करूंगा। मुझे प्रभु ने कहा, अरे तू कुछ लोगों में है जो लोगों को चुनौतियां देते हैं, वार्निंग देते हैं। अगर तू भी पीछे हटेगा बेटा, काम कैसे होगा? जो मैं बोलता हूं बोल, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। 3 दिन 4 दिन पहले मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मैं वार्निंग मैसेज प्रीच करना बंद कर देगा, मैं लोगों को इंकरेज करेगा। प्रभु ने कहा, लकड़ी के एक हिस्से को आगे से 6 लोग उठा रहे हैं और पीछे से एक बंदा उठा रहा है और तू आगे जा रहा है। सब प्रचार करने में लगे हैं और टीचिंग मिनिस्ट्री के लिए सिर्फ एक बंदा खड़ा है और तू आगे जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इस चर्च के हिस्से में हैं, अगर आप इस चर्च के साथ फेलोशिप करते हैं, हम लोग परफेक्ट लोगों का बंच नहीं है, हम गलतियों से भरे पड़े हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर हर व्यक्ति ऐसा है जिसमें कुछ क्वालिटीज भी हैं। खुदा ने उन्हें बहुत खूबसूरत नवाजा है, उनकी वो बातें भी देखो। कचरा लेके मत जाओ, यरूशलेम सामने है, ए नगर मत देखो। 3 things, 3 चीजें हैं अपना नूर पाने के लिए। 1, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर दुआएं करना सीखो। 2, सिर्फ पेपर मत पढ़ो, खुदा को सुनना सीखो। एंड 3, सबसे पहले जब आप चर्च आते हो, लोगों के अंदर सिर्फ नेगेटिव थिंग्स को ऑब्जर्व मत करो। आप जानते हैं क्यों एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली? क्या आप जानते हो क्यों मूसा की सेवकाई यहोशू को मिली? क्या आप जानते हो एक गरीब चरवाहे हागे को क्यों इजराइल का चरवाहा बनाया गया? क्या आप जानते हो शाऊल की सेवा क्यों दाऊद को दी गई?
कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपनी सेवकाई पूरी की, बहुतों की सेवकाई बंद करके उन जगहों पे किसी और को खड़ा किया गया। जानते हो क्यों? परमेश्वर ने, याद रखिए, जब परमेश्वर किसी का चुनाव करता है तो गलत लोगों का चुनाव नहीं करता है। जब बहुत मिल जाता है लोग घमंडी होके बुरे बन जाते हैं, फिर मजबूरन उसको छीनना पड़ता है।